फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को दो नए आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं दिखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोंटू चाचा जिमी शेरगिल रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का यह फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है? क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं? अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है? ये सब फिल्म देखकर पता चलेगा। फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी रिव्यू। राइटर कनिका धिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मोहपाश में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमयी जर्नी आपको काफी देरी तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुए स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड्स को फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूप में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती हैं। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शेड्स आए हैं, पर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूप में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभरकर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं। वहीं भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीना थी। गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद ये फिल्म देखी जा सकती है। क्यों देखें, सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों में नाम दर्ज है, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है।